महाराज जी आप अपनी दवा लीजिए जी। ये 1 महीने की दवा डॉक्टर ने आपको दिया है। जी जी। ये आप 1 महीने की दवा आप अपनी स्वीकार करिए, ताकि 1 महीने की दवा आपको भेंट कर रहे हैं महाराज जी। जी। और इन माता जी को भी हम ड्रॉप, ये पकड़ो तुम्हारा आँखों का ड्रॉप माता जी। हाँ। बहुत प्रयास के बाद अभी पड़ी नहीं है, आप पड़ गई। भाई दवा नहीं पड़ेगी तो कभी देख नहीं पाओगी। हाँ। और पीछे गर्दन करो। हाँ हाँ। क्योंकि तुम दवा भी नहीं डालने देती हो ना, तो वह सबसे बड़ा दुष्कर काम है कि तुम्हारी आंखों में दवा पहुंच जाए। हाँ। ठीक है अब सीधे हो जाओ, क्योंकि दवा नहीं डालोगी तो पूरी दवा नीचे चली जाती है। जल पी रहे हैं अमृत धारा का, ऐसा कुछ अमृत धारा का दृश्य है चित्रकूट में। यह देखिए, चारों तरफ से घुमाकर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कार भी आ जाती है और वो महात्मा जी जल पी रहे हैं। महात्मा जी के आपको चलकर दर्शन करवा रहे हैं और महाराज जी को जो सेवा होगी भेंट करेंगे। देखिए, हमें मंदाकिनी तट में अमृत धारा के पास महात्मा जी के दर्शन हो गए और आप भी घर बैठे महात्मा जी के दर्शन करिए, क्योंकि आप महाराज जी को पहली बार देख रहे होंगे। ये देखिए महाराज जी, हमने सुना है कि यहाँ का जल पीने से डायबिटीज ठीक हो जाता है। हाँ, यहाँ जी अर्जुन पेन है। हाँ, इनकी जल से जल रिश्ता है। अच्छा। हाँ, तो क्या ये बात सत्य है? सत्य है। इसके छाल का वो लोग काढ़ा बना पीते हैं। अच्छा। हाँ, अर्जुन छाल। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए अमृत धारा। खड़े हुए हैं। अच्छा, ये अर्जुन के पेड़ हैं। हाँ जी, यहाँ इसे कौवा बोलते हैं। अच्छा, देखिए अर्जुन के पेड़ हैं और हमारी यहाँ की जबान में कहुआ बोलते हैं। हाँ। देखिए हम अब चल रहे हैं अपनी कार के पास। सामने हमारी कार खड़ी हुई है। अभी हम चित्रकूट के अनुसुईया जंगल में हैं और देखिए हमारे दूसरे महात्मा जी भी विराजमान हैं। महाराज जी, मच्छर लगते हैं? मच्छर तो काफी मात्रा में लगते हैं। मच्छर तो रात भर सोने नहीं देते हैं। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी मच्छरदानी स्वीकार करिए आप। धन्यवाद है आपको, धन्यवाद है। चित्रकूट में हम जैसे गरीब संत भी निवास करते हैं, यहाँ भजन के रूप में आए हुए हैं। आप लोग ये सेवा जारी रखें तो हम लोगों का भी कल्याण होता रहे, यही हमारा आपसे निवेदन है। प्रार्थना है कि आप अपनी यात्रा को मंगलमय बनाए रहिए। ये पुरुषार्थ आपके काम आएगा। सबको धन नहीं मिलता है, धन अदा कदा लोगों को है दान करने के लिए। आप दान करते रहिए, हम गरीबों का भी कल्याण होता रहे। हाँ, हम एक साधारण गरीब परिवार से निकल करके यहाँ महात्मा भेष पे आए हैं, लेकिन समस्या एक ये आ रही कि अभी 1 माह पहले हमारे पेशाब में दिक्कत आई। हमने जांच करवाया तो पथरी निकली, पथरी निकाल दी गई, लेकिन पेशाब की थैली, जब पेशाब बार बार निकलना जारी रहा तो अल्ट्रासाउंड कराने पर पेशाब की थैली को डॉक्टरों ने खराब बताया कि पेशाब की थैली आपकी खराब हो चुकी है 55%। इसलिए महाराज जी, आपकी क्या समस्या है शरीर में? शरीर में हमारे पेशाब की समस्या है, पेशाब की थैली हमारी खराब हो चुकी है। तुरंत बाथरूम कर देते हैं? हाँ, तुरंत रोका नहीं रोकता है बाथरूम, छूट जाता है। आधा घंटा 45 मिनट हुआ नहीं कि पेशाब बाथरूम निकला नहीं। हाँ, तो फिर आप महाराज जी उसका ऑपरेशन क्यों नहीं करवा रहे हैं? अब ऑपरेशन के लिए हमारे पास पैसा इतना नहीं है जितना कि डॉक्टर लोग बता रहे हैं। 35,000 रुपया तो जानकी कुंड अस्पताल फीस के लिए बता रहा है। हाँ। 3,000 से 5,000 रुपया अन्य खर्चे बता रहा है। 38-40,000 रुपया में ठीक करने को बोल रहा है। अब हमारे पास 1,000, 2,000, 4,000 तो हम हो सकते हैं, लेकिन ये 38-40,000 रुपया नहीं हो सकता है। ये हमारे लिए समस्या है। डॉक्टर ने हमको दवा करने से इनकार कर दिया। 38-40,000 रुपया ले आओ तब आपकी दवा हो पाएगी। अब इसी पसोपेश में हम चिंता में पड़े रहते हैं कि ये कैसा हमारा मर्ज दूर होगा, कहाँ
किस डॉक्टर दूर करेंगे, कौन से डॉक्टर। तो महाराज जी कितने दिन से आपकी पेशाब छूट रही है, कितने दिन हो गए बीमार हुए आप? ये 1.25 महीने के करीब हो रहा है, 1 महीने से 1.25 महीने के बीच में ये परेशानी आई है। और हम कहना चाहते हैं धन्यवाद करिए सोशल मीडिया का, और आप भी गुप्त महात्मा जी के दर्शन करिए। महात्मा जी बरेली से महाराज जी का शरीर है। महाराज जी पेठा स्वीकार करिए। और महाराज जी आपकी छोटी सी सेवा, और महाराज जी आपके लिए भी छोटी सी सेवा। महाराज जी आपका पेठा तो अभी है ना? जी हमारे पास है पैसा है ना? महाराज जी आप तो ज्ञान का भंडार हैं, और चेहरे आपका तेज तो आपके चेहरे से चमक रहा है जैसे कोई सूर्य प्रकाशित हो, इतना तेज है महाराज जी। आप ज्ञान का भंडार है, आपसे क्या प्रश्न पूछे, हमें तो प्रश्न ही नहीं बनता। पर फिर भी महाराज जी गृहस्थ को कैसे भगवत भक्ति प्राप्त हो, गृहस्थ कैसे इस भवसागर से पार हो? गृहस्थ को किसी गुरु को गुरु करें, और गुरु जो उपदेश दे, हाँ। जिस नाम दे उसमें श्रद्धा से उसका जाप करें। अच्छा, अब नहीं दीक्षा लेना चाहते, हनुमान जी या शंकर जी को गुरु बनाइए, हाँ। और अपना राम राम करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, तो बिना गुरु के भी महाराज जी भक्ति की जा सकती है? एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति को रख के हाँ। गुरु बना लिया था। द्रोणाचार्य ने दीक्षा नहीं दी थी, हाँ। और अर्जुन से अधिक बाण विद्या में हो गया निपुण। हनुमान जी या शंकर जी को आप बनाइए गुरु, और अपनी राम नाम या जो भी शुरू कर दीजिए, उसी से भवसागर से पार हो जाएंगे। हनुमान जी शंकर जी आप किसी गुरु को, अच्छे गुरु के पास ले जाएंगे। अच्छा, हाँ, तो मतलब गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। हनुमान जी आपको अच्छे गुरु देंगे। गुरु तो आजकल चेला ढूंढते घूमते, कंठी झोली पड़ी हुई है, बांधते, कहीं रास्ते अगर मिल जाता है तो बांध देते हैं। ऐसे गुरु को क्या करना? कहावत है पानी पिए छान के, गुरु के जान के। लोग बता देते फला जगह महात्मा बड़े अच्छे हैं, उन्हें गुरु बनाइए। मर क्या है, कुछ नहीं। जब तक अपने मर्जी से, जब तक अपना मन भरे तब तक गुरु नहीं बनाना चाहिए। आप संग्रह क्यों नहीं करते? आपने आश्रम क्यों नहीं बनाया? क्या करना आश्रम का? करना क्या आश्रम? रहने, राम जी रहने को दे रहे हैं, खाने दे रहे हैं, तो क्या करना है? जब हमारे गुरु जी ने नहीं बनाया, अपना बना हुआ आश्रम दे दिया। महाराज जी लेकिन सब तो आश्रम बना रहे हैं। तो बना रहे, तो सब बना रहे हैं। सब गड्ढे में गिरे हैं, तो हम भी गड्ढे में गिरे हैं। हमने ये भी देखा महाराज जी, जो आपको दान पुण्य मिलता है आप दूसरों में बांट देते हैं। क्या करेंगे? आप महात्माओं को बांटते, वितरित कर देते हैं। क्या करेंगे? इकट्ठा कर क्या करेंगे? किसके लिए इकट्ठा करेंगे? तो ऐसा क्यों महाराज जी? आप चित्रकूट में ये भी हमें बहुत कम देखने को मिलता है कि जो आपको दान मिलता है आप दूसरे संतों को बांट देते हैं। क्या करेंगे? तो अपने भर को रखते हैं, कोई आया तो आ गया तो उसे दे देते हैं। आप अपनी सामग्री, हाँ। हमने सुना है कि उन महात्माओं को भेंट कर देते हैं जो कहीं घर से बाहर कुटिया से निकलते नहीं। हाँ, दे देते हैं भाई, हमारा संपर्क उनसे, हम दे देते हैं। ऐसा क्यों महाराज जी? लोग तो अपने लिए संग्रह कर रहे हैं आज, वही तो हम जानना चाहते नहीं, हैं। तो जो हम लोग देते हैं वो दूसरों के लिए देते हैं, हम लोग दे रहे हैं। हम लोग को दूसरा कोई दे रहा, हम थोड़ा कुछ करके लाते हैं। हमें दूसरा दे रहा, हम दूसरे को दे रहे, हम दूसरे को दे रहे हैं। जो होता है कर देते हैं, नहीं होता नहीं कोई बात नहीं। तो बड़ी ठगनी है महाराज जी। माया से बचने का कोई उपाय बताइए। माया के बचने से राम जी से प्रार्थना कीजिए, और बचने का प्रयास कीजिए, बस और कोई नहीं है। राम भजन करिए और राम जी से प्रयास कीजिए, प्रार्थना को प्रयास करो, तभी बच सकते हो। अगर हम धन इकट्ठा करते रहें और कहें कि माया से बच जाएं, तो नहीं बच पाएंगे। दुनिया में जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बच पाए हैं, माया तो हमारी आप क्या वैल्यू है? राम जी जिसे बचाएंगे वही बचेगा, बाकी नहीं बचना। हम राम जी से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर हमें बचाइए, तो कृपा करेंगे। माया उनकी, माया उन्हीं की है। अब माया न हो संसार नहीं चलेगा। माया से ही संसार है। तो जीव के जीवन में जो भी होनी अनहोनी होती है,
तो उसको जीव को दोष नहीं देना चाहिए। जब कोई नहीं बच सकता तो फिर जीव दोषी कहाँ है? नहीं फिर संसार कैसे चलेगा? माया नहीं हो संसार नहीं चलेगा। और कर्म के अनुसार आदमी जन्म मिलता है और उसका जो पुराना संग्रह है वो उसे मिलता है। यहाँ तो हम आप हमारी मजदूरी करना है, हम आप बेईमानी कर सकते हैं, कर लेते हैं, पर इसमें बेईमानी नहीं होनी। हमारे कर्म में जो हम कर्म करते हैं उसमें बेईमानी नहीं होनी, वो हमें मिलना है, उसे कोई नहीं ले सकता। जी जी, उसको कोई नहीं ले पाएगा। महाराज जी आप बता रहे थे कि गृहस्थ में और अच्छा भजन हो सकता है। गृहस्थ अपना खाता है, हम दूसरों को खाते हैं। वो अपनी मेहनत करता है और छुपा हुआ रहता है, किसी को मालूम नहीं भजन कर रहा। रात में भजन करिए, दिन भर मेहनत करिए, भजन आप अगर करना चाहिए, भजन कर जाता है तो नींद बिल्कुल नहीं आएगी। थोड़े समय में आप आराम मिलेगी अगर भजन करना चाहेंगे। अब राम राम कहने कोई नहाने धोने कोई जरूरत ही नहीं है। हाथ पाथ धोइए, बैठ जाइए रात में जिस समय आँख खुले, कोई जरूरी नहाना धोना। गुरु मंत्र है उसके लिए नहाने की जरूरत है, और कोई मंत्र है उनके लिए है, पर राम राम करने के लिए कोई मंत्र नहाने की जरूरत नहीं है। कहीं चलते फिरते कल हो जाएगा, मन में कीजिए चलते फिरते। वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपा। जी महाराज जी, क्या नाम जपा था वाल्मीकि जी ने? मरा मरा जपा था, मरा से। महाराज जी आप तो अलौकिक संत हैं। कोई अलौकिक नहीं है। नहीं, हमें तो जो तेज और जो आपका जो है तेज है वो हर किसी को प्राप्त नहीं है महाराज जी। कि हमसे अच्छे अच्छे हैं। नहीं नहीं, बहुत लोग तो आज दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन जो ठहराव और जो शांति आपके शरीर में है बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि माया बड़ी। भैया ईश्वर की कृपा है, राम जी की कृपा है। राम जी की कृपा से बीमारियां आ रही हैं और चली आ रही हैं। जो हमने किया है हमें भोगना है, दूसरा भोगे नहीं। पर भोग में कष्ट कम होता है भजन करने से। महाराज जी आश्रम बनाने से भजन नहीं हो सकता था? हो सकता था, तो फिर वही तो आपसे जाना, नहीं तो फिर आपने आश्रम बनाते तो आश्रम का पैसा कहाँ से आता? पैसा मांगने जाते हम, घर घर घूमते, भीख मांगते, तब आश्रम बनता। और जो आज जिन लोगों ने आश्रम बनाया उनसे पूछिए, घर घर जाए हो मांगे, कोई कहेगा 10,000 दो, कोई 5,000 दो। आश्रम बनाने में दिमाग बनाने में लगा कि कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा। अच्छा, आपने इसीलिए नहीं बनाया? गुरु जी ने मना कर दिया हमारे, भैया आश्रम चक्कर मत बनना। जो हमारी सोच है, आश्रम बनाना पड़ेगा तो भक्त चिताने पड़ेंगे, मांगना पड़ेगा। राम जी खाने को दे रहे, पहनने को दे रहे, रहने को देंगे नहीं, वो तो व्यवस्था उनकी है। हम राम जी के सहारे हैं, राम जी व्यवस्था करेंगे हम अपनी हमारी। तो आप महाराज जी कहीं मांगने नहीं जाते? मांगने कहीं जरूरत ही नहीं, मांगने हमें मांगने जरूरत ही नहीं। भंडारा में चले जाते हैं, भंडारा में जहाँ निमंत्रण आता है वहाँ जाते हैं, बाकी जाते नहीं हैं। बिना निमंत्रण कहीं नहीं जाते हैं। या किसी ने जैसे आपके यहाँ भंडारा है, आपने मुँह से कह दिया कि आ जाना, तो आ जाएंगे, या निमंत्रण पर्ची से चले जाते हैं। और कुछ जगह जाते भी नहीं हैं, कुछ जगह निमंत्रण में भी जाते हैं जहाँ हमें नहीं जाना। जी महाराज जी, ऐसा क्यों महाराज जी? हमारी इच्छा नहीं होती जाने की तो नहीं जाते हैं। क्या वहाँ महात्माओं से भेद करते हैं? महात्मा भेद नहीं, महात्मा भेद नहीं कहते हैं। तो फिर नहीं जाने का क्या कर? क्या वो महात्मा जी का सम्मान नहीं? नहीं, महात्माओं नहीं है। जहाँ आप समझते हैं कि महात्मा का नहीं है, महात्माओं के लिए व्यवस्था नहीं है। आप बड़ी गुफा में जाइए, मानो पानी मिलेगा, न जल मिलेगा, न बैठने का आसन मिलेगा, तो ऐसे जाने से क्या फायदा? अच्छा, बड़ी गुफा रघुवीर मंदिर? हाँ, कल भंडारा हुआ था, कल साधु पूछिए, आप गए थे? ना 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 ना, वहाँ जल नहीं मिलता है। हम कई बार यह बात उठा भी चुके हैं कि जो हमारे तपस्वी संत हैं, मतलब सही संतों तक सेवा नहीं पहुंच रही। क्या करना सेवा को? सेवा हम किसी को नहीं है। सेवा काम है राम जी का। राम जी हमारे पास भेजेंगे, उनकी है। हम राम जी भजन कर रहे हैं, राम जी को हमारी चिंता रहेगी, हमें चिंता नहीं किसी की। तो महाराज जी जो परमात्मा का भजन करते हैं उनको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती? भटक जाते हैं, माया भटकाती है। हाँ। भजन में बाधा माया है। भजन आदमी करता, माया भटकाती है।
गुरु करना चाहते, गुरु आप कहीं जाएंगे तो आपकी इच्छा भर जाएगी, घूमेंगे इच्छा भर जाएगी, आप गुरु कर लोगे। या जब आपकी इच्छा भरी 10 बार जाएंगे, रहेंगे, क्रियाकलाप देखेंगे, गुरुजी क्या खाते हैं, क्या कैसे रहते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं, तो आपको समझ आएंगे कैसे गुरुजी हैं, कैसे संत हैं। जी जी। हमें आपने देखा तो आप क्या मालूम हम कैसे हैं? नहीं अब महाराज, नहीं, हम चोर हैं, ये डकैती करके आए साधु हो गए हैं, चोरी करके आए हैं, या कत्ल करके आए हैं, या कहीं कैसे आए हैं साधु बन गए हैं, आप क्या मालूम है? जानते हैं आप क्या किसी? नहीं महाराज। नहीं नहीं। तो इस भेष में रावण भी साधु था, रावण भी साधु हुआ था। अब आजकल कितने साधु जेल में बंद हैं, कितने बंद हैं जेल में साधु, अब बड़े बड़े मठाधीश बंद हैं, कैसे क्या पहचान हो गई? जब हनुमान जी ने उसका क्या नाम काल नेमी कहा था जी महाराज जी, उसको नहीं पहचान पाया, उसने मकरी ने बताया कि जराक्षस है, तो हम आप क्या पहचान पाएंगे? अब इस व्यक्ति कितने छुपे हुए, कितने यहाँ आप चित्र आपने देखे होंगे, कितने यहाँ पकड़े गए। अभी 2 साल पहले एक यहाँ क्या नाम फूलन देवी के गिरोह का एक पकड़ा गया था साधु। जी जी। किसी की पहचान, किसी जानकारी थी, वो अपने गांव चला गया तो मालूम हो गया ना, किसी जानकारी नहीं थी। इसमें जिनके चोर डकैत और छुपे हुए हैं। हमने तो यह भी सुना है कि महाराज जी साधु संत कलयुग के भगवान हैं और वही समाज में बदलाव ला सकते हैं। ला सकते हैं बदलाव, मगर बदलाव जब ईश्वर की इच्छा होगी तो बदलाव हो, वरना नहीं कुछ होना। ईश्वर की माया है, माया चलती रहती है। जो राम जी जिसे बचाते हैं वही बचता, बाकी नहीं बच पाता। अच्छा महाराज जी, कितने वर्ष हो गए आपको चित्रकूट में वास करते हुए? करीब 15 साल हो गए। हम 2017 से कहीं नहीं गए हैं, चित्रकूट में रह रहे हैं, परिक्रमा करते हैं। कहीं निमंत्रण मिलेगा तो निमंत्रण जाते हैं, बाकी कहीं चित्रकूट से बाहर नहीं गया हूँ 2017 से। हमने जाने की इच्छा है। अच्छा, जाने की इच्छा नहीं है। हमने देखा महाराज जी कि यहाँ ऋषि महात्मा बड़ा कठोर तप करते हैं, पेड़ों के नीचे बैठे हाँ रहेंगे, करते हैं। कप कपाते रहेंगे, किसी भी स्थिति परिस्थिति में रह लेते हैं, लेकिन वो चित्रकूट नहीं छोड़ते। ऐसा चित्रकूट में क्या है महाराज जी? राम जी की तपोभूमि है, और विश्व में ऐसी तपोभूमि कहीं नहीं है। और दूसरे तीर्थ स्थल महाराज जी हिमालय और वृंदावन सब है, हमारे राम जी की तपोस्थिति है। नहीं, आप दूसरे तीर्थ स्थलों में जा चुके हैं? जा चुके हैं हमारे। अब कहाँ कहाँ गए महाराज जी? हम गए हैं, उत्तराखंड भी गए हैं, आपके क्या नाम गंगा सागर तरफ गए हैं, इधर भी हम चारों तरफ गए हैं, मगर हमें यहाँ से अच्छा कहीं नहीं लगा। वही हमने देखा कि जो चित्रकूट आते हैं वो चित्रकूट के ही होके रह जाते हैं। तो महाराज जी, आपको भगवान के दर्शन हुए? भगवान के दर्शन नहीं हुए हमारे। लेकिन बहुत भगवान दर्शन हुआ था तो हमें जरूरत ही क्या पड़ती। महाराज जी, माया तो बड़ी प्रबल है, तो कैसे इस माया का आपने त्याग करके चित्रकूट में महाराज जी भजन? राम की कृपा हुई। हाँ, हमारा हम क्या कर सकते थे? राम जी कृपा हुई है, चित्रकूट मिल गया। राम जी कृपा के बिना कुछ नहीं होना है, उन्हीं की कृपा हो गई तो हमें चित्रकूट मिल गया। इधर तो भटकते रहे, फिर चित्रकूट ने ईश्वर ने कृपा की है तो यही स्थायी हो गए। अब पता नहीं कहाँ कब कहाँ हो, क्या किधर चले जाएं। तो महाराज जी, किसी ने आपको मन को ठेस पहुंचाई? किसी नहीं ठेस पहुँचाई, मन को ठेस किसी ने नहीं पहुँचाई। अपने आप से आपको वैराग्य हो गया? भाई भजन करते थे, हाँ पहले गृहस्थी में भजन करते थे, खूब भजन होता था। हाँ। अब जब से साधु हुए उतना भजन नहीं होता, जितना गृहस्थी में भजन होता था उतना आनंद आता था, और साधु होने के बाद उतना आनंद नहीं आ रहा। लेकिन महाराज जी, लोग तो कहते हैं कि गृहस्थी में भजन नहीं होता। गृहस्थी में इतना भजन होता है, हम दावा करते हैं कि समय साधु जब से साधु है तब से भजन नहीं उतना होता। ऐसा क्यों महाराज जी? अब जब राम जी जाने क्या जाने, इस बारे में जान के मुझे नहीं। तो आप तो साधु भेष में तो आप आज़ाद हैं, कोई बंधन भी नहीं बंधन कोई नहीं है। अब साधु दूसरों को खा रहे हैं, पहले अपना खाते थे जो भी करता थे। हाँ। अब दूसरे का अन्न कैसा है क्या नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं।
हर आदमी से कुछ न कुछ उसमें लगा हुआ है, किसी उससे देता है, बचन नहीं देकर, फ्री में बचन नहीं देता, संकल्प लगा हुआ उसमें। पहले अपना मेहनत करते थे, अपना जो था उसमें खाते थे, भजन होता तो खूब। तो महाराज जी क्या दूसरे का खाया, जैसे दूसरे का हम अन्न खा के भजन करते हैं, तो क्या दूसरे का भोजन अशांत भी करता है मन को? अब क्या मालूम कैसा भोजन है, क्या नाम कसाई का है या किसी दुष्ट का है, उसमें अंत उसका हो जाता है। तो दुष्ट और कसाई का दान भी नहीं लेना चाहिए महाराज जी? कुछ लोगों को नहीं लेना चाहिए, साधु को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम अच्छी जगह रह रहे हैं, रहने को बड़ा स्थान मिला है, खाने कोई कमी नहीं है, पहने कोई कमी नहीं है, तो हम कहें कि हम पेड़ के नीचे रह रहे हैं, साधु को झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो महाराज जी झूठ बोलते हैं हाँ। इस भेष को धारण करने करके, तो उनके लिए भी कोई दंड प्रावधान है? दंड ईश्वर के सबके आ गए, हमारे पास खाने को हम कह रहे हमारे कुछ नहीं है तो दंड नहीं मिलेगा हमें। ईश्वर में खाने को दे रहा है, पहनने को दे रहा है, हम उसे कहें कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो क्या ईश्वर नाराज नहीं होगा? लेकिन आजकल तो हमने देखा कि वो कहते हैं कि ईश्वर हम ही है, जैसे हम चलाएंगे आपका भी सामना होता है महाराज जी, हम अकेले नहीं होता कर रहे। सामना। वो कहते हैं हम ही पूरे मालिक हम ही है, चाहे हम पाप करें चाहे पुण्य करें, कर्ता और सब हम ही है, हम ही प्रारब्ध बनाएंगे, हम ही पूरे मालिक ही वो बने बैठे हैं। मालिक जेल में बंद हैं, जेल में कितने हैं, आसाराम जी हैं, रामपाल हैं, और एक वो पंजाब के हैं, कितने और ना जाने कितने लोग जेल में बंद हैं, कितने जो लोग बंद हैं। आपने आज पहली बार महाराज जी हमने सुना ये शब्द कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। साधु को नहीं झूठ बोलना चाहिए। अगर वो अच्छा खाने को मिला, अच्छी कुटिया में रह रहा है, बड़े आश्रम में रह रहा है, अब वो कहे हम जंगल में रह रहे हैं, पेड़ के नीचे रह रहे हैं, कितना झूठ है। इतनी ज़्यादा रहता है कि साधु खा नहीं सकते हैं, इतना चित्रकूट अंदर नहीं मिलता जितना जंगल वालों को मिलता है, पैसा मिले खाने मिले, इतना कोई कमी नहीं, भगत सीधे रहते हैं, सीधे लेते हैं। यहाँ से हम वहाँ चित्रकूट को लेके गए, आटा दावल चावल घी यहाँ से भक्तों ने दिया, हम वहाँ लेके गए, जंगल से लेके गया, चित्रकूट में लेके गए। जंगल में इतना भगत आता है, सीधे 4 पहिया गाड़ी से जंगल में आ जाता है और इतना दे जाता है। यहाँ कोई चित्रकूट में कोई कमी नहीं खाने पीने की, न खाने कमी न पैसे कमी है। टाटी घाट में रहने वाले सब पे 2 पहिया गाड़ी है अधिकतर, उसी होंगे नहीं तो सब पे 2 पहिया गाड़ी है, कुछ 4 पहिया गाड़ी वाले भी हैं। और पैसे से किसी पेट नहीं भरा है, करोड़पति हो जाए, लखपति हो जाए, अरबपति हो जाए, पैसे से पेट नहीं भरना। हाँ, पेट की भूख तो शांत की जा सकती है, पेट की भूख शांत होगी, मगर पैसे की भूख शांति नहीं होगी। आप 4 रोटी खाते, 4 6 नहीं 10 नहीं खा होगे, पैसा आप 1 अरब दे दो, लाख दे दो, करोड़ दे दो, वो मना नहीं करेगा कोई। लेकिन पैसे की महाराज जी भूख थोड़ा ज्यादा बढ़ गई है। सबको बढ़ गई है भूख, पैसे की भूख सबको बढ़ी है, क्योंकि महाराज जी हम ऐसा सत्संग भी भजन नहीं होता, पैसे के चक्कर में भजन नहीं हो पाता। कुटिया बनानी है, हाँ, तो दिमाग रहता है कहाँ से लाएं, किस भगत से मांगे जाए पैसा, हाँ, कहाँ मिलेगा। हाँ।